बर्बरिक कौन था? महाभारत में बर्बरिक घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। तो एक यादव राजा मुरु की पुत्री थी जो उन्हें भीम का पोता बनाता है। बर्बरिक मूल रूप से एक था आदमी के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ था। वह पांडवों की ओर से लड़ना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ने के अपने सिद्धांत पर टिके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक बाण दिए, इसलिए बर्बरिक को 3 बाण धारण करने वाले की उपाधि से जाना जाने लगा। बाद में अग्नि के देवता ने उन्हें धनुष दिया जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना देगा। ब्राह्मण के वेश में सर्वव्यापी कृष्ण ने बर्बरिक को उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए रोका। उन्होंने केवल 3 बाणों के साथ महान युद्ध में जाने के लिए बर्बरिक का मजाक उड़ाया। इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उसके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक तीर पर्याप्त था और यह उसके तर्कस में वापस आ जाएगा। यदि तीनों का उपयोग किया जाता तो यह तीनों लोकों में तबाही मचा देता। कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं उसके सभी पत्तों को एक बाण से भेद दें। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करते हुए अपने तर्कस से एक बाण निकालकर धनुष से मुक्त कर दिया। तीर ने पल भर में सारे पत्तों को एक साथ भेद दिया। हालांकि कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता रखा था और तीर ने उसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। कृष्ण ने तब उस लड़के से पूछा कि वह युद्ध में किसका पक्ष लेगा। बर्बरिक ने खुलासा किया कि वह उस पक्ष के लिए लड़ने का इरादा रखता है जो हारने के लिए तैयार है। कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। उसने अनुमान लगाया कि यदि यह बहादुर लड़का उनके पक्ष में आता है तो परिणाम उसके पक्ष में झुक जाएगा। ब्राह्मण के भेष में कृष्ण ने तब योद्धा से दान मांगा। बर्बरिक ने उसे कुछ भी देने का वादा किया। कृष्ण ने उसे दान में अपना सिर देने के लिए कहा। बर्बरिक चौंक गया, यह देखते हुए कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वह दिखाई दे रहा था। उसने ब्राह्मण से वास्तविक पहचान प्रकट करने का अनुरोध किया। कृष्ण ने बर्बरिक को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया और इस प्रकार बर्बरिक की कृपा हुई। कृष्ण ने तब उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा पवित्र करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देने की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने कहा कि वह बर्बरिक को क्षत्रियों में सबसे बहादुर मानते हैं और इसलिए दान में उसका सिर मांग रहे हैं। अपने वचन की पूर्ति में और भगवान की आज्ञा के अनुपालन में बर्बरिक ने अपना सिर कृष्ण को दान में दे दिया। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को हुआ था। बर्बरिक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जब कलयुग का अवतरण होगा तो उनके रूप में श्याम के नाम से उनकी पूजा की जाएगी। उनके भक्त अपने दिल की गहराई से नाम का उच्चारण करने मात्र से धन्य हो जाएंगे। स्वयं का सिर काटने से पहले बर्बरिक ने कृष्ण को अपनी बड़ी इच्छा के बारे में बताया और उनसे इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण सहमत हो गए और युद्ध के मैदान की ओर मुख वाली एक पहाड़ी के ऊपर सिर रख दिया। पहाड़ी से बर्बरिक के सिर ने सारा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि जीत के लिए कौन जिम्मेदार था। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरिक का सिर जिसने पूरी लड़ाई को न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बर्बरिक के सिर ने सुझाव दिया कि यह अकेले कृष्ण थे जो जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी उपस्थिति, उनकी गेम प्लान महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद।